सबसे पहले तो मैं बिहार इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष और पदाधिकारियों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज मुझे निमंत्रण दिया कि हम अपने महान स्वतंत्रता सेनानी, हमारे पहले राष्ट्रपति और जिन्हें हम देश रत्न के नाम से जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनकी स्मृति को मैं नमन कर सकूं। मैं मानता हूं कि किसी भी दुनिया में कहीं भी आप नज़र डालिए, जब तक किसी भी समाज, किसी राज्य, किसी देश की निर्भरता कृषि पर रहती है और उससे आगे निकलकर हम उद्योगों की तरफ नहीं बढ़ते हैं, उसमें हमारी उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ती है, तब तक हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि हम अपने आप को, ख़ास तौर से उस संदर्भ में जहां माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि 2047 तक भारत को विकसित अग्रणी देशों की सूची में भारत का नाम आना चाहिए, वो जो हमारा संकल्प है उसे पूरा करने के लिए हमें जो काम आप कर उसकी तरफ ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। और मैं थोड़ा सा तो मुझे आभास है, थोड़ा मुझे जानकारी है कि आप लोगों ने बहुत सालों तक किन विषम परिस्थितियों का सामना किया, उसके बावजूद आप हिम्मत के साथ, ये केवल आपके अपने फायदे का काम नहीं है, ये राष्ट्र को समृद्ध और सुदृढ़ बनाने का काम, और उसमें आप लगे रहे हैं। मैं आपको साधुवाद देता हूँ और आपके प्रयास प्रशंसनीय हैं, और मैं ये भरोसा है मुझे कि आने वाले, अब जबकि बिहार की परिस्थितियाँ बहुत बेहतर हो गई हैं, इस हद तक कि अभी यहाँ थोड़े दिन पहले साहित्य अकेडमी का 3 दिन का सम्मेलन हुआ था, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि दक्षिणी राज्यों से आने वाले लोग, चूँकि मेरा वहाँ भी मैंने समय बिताया है और लोगों से नज़दीक का संपर्क है, उन्होंने बहुत ही सुखद आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि बिहार की जो छवि हमारे मानस में है, आके देखा तो लगता है कि अब बिहार बिल्कुल बदल गया। इस बदले हुए परिवेश में मुझे विश्वास है कि आपकी भूमिका दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी और हम उस संकल्प को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें बिहार के बगैर संभव नहीं है उसको साकार रूप देना। तो मुझे विश्वास है कि आप उस काम में और भी ज़्यादा तेज़ी से जोड़ेंगे और उसको और ज़्यादा सशक्त तरीके से करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब हम उनका नाम लेते हैं तो इससे पहले कि मैं कहूं कि हमारे मन में क्या छवि उनकी उभरती है, डॉक्टर सरोजिनी नायडू जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की बड़ी नेत्री थी, उन्होंने जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए कहा है, उसके साथ मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। उन्होंने कहा, राजेंद्र प्रसाद ने दया, करुणा,
सूझबूझ और प्रेम की आध्यात्मिक भावना भगवान बुद्ध से ग्रहण की। इस साधना में जहाँ ये खास तौर से वो कह रही थी संविधान सभा के बारे में कि जहाँ संविधान सभा के हर सदस्य ने दृढ़ता से कहा कि वे सभा के अभिभावक और पिता सरीखे होंगे, तो वो कहती हैं कि मैं उन्हें चमकती हुई तलवार के रूप में नहीं देखती, बल्कि उनका रूप लिली फूल के जैसा एक फरिश्ते का रूप है जो मनुष्यों के दिलों को जीतता है, क्योंकि उनमें मधुरता का एक ऐसा रस है जो उन्हें अनुभव से प्राप्त हुआ है। मैं उनमें दूरदृष्टि, सार्वजनिक विचार शक्ति और मौलिक विचार की स्पष्ट झलक देखती हूँ जो उन्हें भगवान बुद्ध के चरणों के सन्निकट लाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। उनमें जितना ज्ञान था उससे अधिक विनम्रता थी, जितना त्याग उन्होंने किया उससे अधिक उनके अंदर संकोच था, जितनी भव्यता उनके अंदर थी उससे ज्यादा सादगी थी, और जितनी राजनीतिक कुशलता उनके अंदर थी उससे अधिक मानवीय संवेदना और सर्वोच्च पद के साथ सहजता। एक साथ ये सारे गुण किसी एक व्यक्ति में बिरले ही मिलते हैं। इसलिए देशवासियों ने इस विभूति को देश रत्न कहकर संबोधित किया। महात्मा गांधी की ये सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो नेता बनाते थे। वे अपने अनुयायियों को जिम्मेदारी और जवाबदारी सिखाते थे। वे उनके व्यक्तित्व को निखारने और संवारने का काम करते थे। एक से एक हीरे उन्होंने तराशे। राजेंद्र बाबू उन हीरों में अपना विशेष स्थान रखते हैं। इन्हीं गुणों के कारण, जिसका मैंने अभी जिसको बताया, उनको आज भी, वो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, लेकिन आज भी उनके लिए जनमानस के अंदर अपार सम्मान और आदर की भावना व्याप्त है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सादगी की बात चली है तो मुझे एक प्रसंग याद आता है जो मैंने बहुत पहले पढ़ा था। एक बार दिल्ली में उन्हें किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनसे अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम में आपको सपत्नीक जाना चाहिए, श्रीमती राजेंद्र प्रसाद भी आपके साथ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हम दोनों साथ नहीं गए हैं। मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो हाँ नहीं करेंगी। तो पंडित जी ने कहा कि मैं खुद ही उनसे अनुरोध किए देता हूं। पंडित जी गए, लेकिन श्रीमती राजेंद्र प्रसाद ने वही बात कहकर कि मैं कभी किसी कार्यक्रम में नहीं गई हूं, ना कर दिया। पंडित जी चाहते थे कि वो आए, चूंकि वहाँ कुछ कार्यक्रम ऐसा था, महिलाएं थीं, बच्चे थे पुरुषों के साथ। तो फिर उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि एक बार फिर कोशिश करके देखिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इसको पर आग्रह कर रहे हैं तो मैं एक बार फिर अनुरोध करता हूँ। और वो गए और पंडित जी ने देखा कि वो एक मिनट भी नहीं, बस एक उन्होंने वाक्य कुछ कहते हुए नजर आए और आके बताया कि हाँ वो साथ चलेंगे। तो पंडित जी ने कहा कि ये इतनी कम समय में, एक मिनट भी नहीं लगा, आपने संक्षेप में ऐसा क्या कह दिया
कि वो तैयार हो गई, तो उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ इतना कहा, हमारी नौकरी का सवाल है, चली चली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन का अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष और राष्ट्रपति के रूप में विभिन्न मतों और मतभेदों के बीच, मैं बहुत संक्षेप में ये बात कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि उनके मतभेद नहीं थे या वो जिस सभा की अध्यक्षता करते थे वहाँ मतभेद नहीं थे, लेकिन ये काम उन्होंने कला के रूप में विकसित किया था कि कैसे मतभेदों के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जाए, और वो हमें संविधान सभा की बैठकों में, निर्णयों में, और खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के और उनके जो संबंध थे उसमें उसकी स्पष्ट झलक ही नजर नहीं आती, बल्कि बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम जिक्र कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस में एक डॉक्टर साहब की इस भूमिका को देखकर एक प्रसंग याद आता है श्री रामचरितमानस का, जहां भरत जी अपने लाव लश्कर के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं, बड़े भाई को मनाने की कोशिश करते हैं, विनती करते हैं, और कोई जवाब न मिलने पर गुरु वशिष्ठ उनसे कहते हैं, भरत विनय सादर सुनिया करई विचारु बहोरी, करब साधु मत लोक मत निरपने निगम निचोरी। पहले पूरे ध्यान के साथ, विनय के साथ भरत की बात आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद साधु मत, लोक मत, राजनीति और ज्ञान की जो भारत की परंपरा, देखिए क्रम देखिए, साधु मत, लोक मत, राजनीति के तकाजे और ज्ञान की परंपरा, इन सब को ध्यान में रखकर उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने, वो है निचोरी। जैसे गीले कपड़े को निचोड़ते हैं, तो इन सब का मिश्रण करके और फिर इसमें से इसका सार निकाल लीजिए और उसके अनुसार आप निर्णय कीजिए। तो लगता है कि डॉक्टर साहब के अंदर ये साधु मत, लोक मत, राजनीति के तकाजे और ज्ञान की परंपरा को मिलाकर, निचोड़ कर उसका सार निकालकर निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता थी। जिस विषय पर मुझे बोलने के लिए कहा गया है या बात तय हुई है, वो विषय भारत की एकात्मता की कल्पना, और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रिय विषय था। और उन्होंने, उनका एक निबंध है भारतीय संस्कृति, जो आज भी हमारे स्कूलों में पाठ्यक्रम का हिस्सा है। उसमें उन्होंने, ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था और मैं ढूंढ नहीं पाया उसको, वरना तो मैं उसमें उद्धरण उसी से ही सीधे देता। तो उस निबंध को मैं जब मौका मिले तो पढ़िए। उनके विचारों से प्रकाश की एक किरण मिलती है, जिसकी रोशनी में हम आज के विषय पर बातचीत कर सकते हैं। इस विषय पर उन्होंने जो कुछ कहा है वो पहले से आपके और हमारे मनों के अंदर है। वो कहते हैं कि जलवायु का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है,
और मुझे मैं यहाँ ये जोड़ दूँ कि स्वामी विवेकानंद ने अपने एक लंबे लेख में यही इसी धारणा के साथ पूरा लेख लिखा है। तो वो कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि उसका जलवायु का क्या असर पड़ता है हमारे रहन सहन पर, हमारे जीवन पर, हमारे खान पान पर, उसका सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रदेश के लोग देते हैं। इसी तरह मुख्य भाषाओं से अलग, एक तो वो भाषाएं हैं जिन्हें संविधान में शेड्यूल 8 में जगह दी गई है, लेकिन वो तो बहुत छोटा सा नंबर है। उन भाषाओं से अलग देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियां असंख्य हैं, जिनकी गिनती भी मुश्किल है। भारत ने अपनी सांस्कृतिक यात्रा के आरंभ में ही एक शाश्वत सत्य की घोषणा की। कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, परम सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी लोग अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं। भारत ने आदि काल से ही विविधता का अर्थ स्वीकृति और सह अस्तित्व को माना है। प्राचीन भारत का मानना था, और मैं मानता हूं कि आज भी भारतवासियों की वही मान्यता है कि विविधता अपने आप में एकता को मजबूत करने का माध्यम है और सभी लोगों को परम सत्य की एक ही व्याख्या में सीमित नहीं किया जा सकता। ऑल पीपुल कैन नॉट बी कन्फाइंड टू सिंगल इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी। इसी तरह भिन्न भिन्न मतों और संप्रदायों की गिनती भी आसान नहीं है। विशेष बात यह है कि मतों की अनेकता की परंपरा, आमतौर से हम एक शब्द यूज करते हैं, गंगा जमनी तहजीब, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे भारत से बाहर जन्मे जो आस्था की व्यवस्थाएं हैं, उनके भारत में आने के बाद गंगा जमनी संस्कृति का विकास हुआ। ये बिल्कुल गलत धारणा है। भारत आदि काल से विविधता को नैसर्गिक कानून के तौर पर मानता है, लॉ ऑफ नेचर, और हमारे इतिहास में की शुरुआत में ही एक बहुभाषी, सांस्कृतिक और बहुधार्मिक समाज ये सदैव से रहा है। ये विभिन्न जातियों और संस्कृतियों का मिलन स्थल रहा है। आज से हजारों साल पहले हमारे एक कुर्मा पुराण में कहा गया है, भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृतिते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। अर्थात भारत के स्त्री और पुरुष विभिन्न वर्णों, अब हमारे यहाँ जाति शब्द नहीं है, विभिन्न वर्णों का मतलब मूल वंश, वर्ण का मतलब आदमी की खाल का रंग। तो यहाँ पर ये जो विविधता है ये हमेशा से रही है। यहाँ के लोग विभिन्न देवों की अर्चना करते हैं। पूरी दुनिया की हर संस्कृति मानती है कि गॉड इज इन्फिनिट, हरि अनंत है, लेकिन भारतीय संस्कृति की खूबी यह है कि ये केवल हरि को अनंत नहीं मानती, बल्कि आगे कहती है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अर्थात वो अनंत जो अनंत है उस तक पहुंचने के रास्ते भी अनंत हैं। उसके बारे में हमारी बुद्धि उसकी समग्रता को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर सकती। हम एक तरफ से, और इसमें इसको ठीक से समझने के लिए हमारे
हमारे यहाँ जो जैन परंपरा है उसमें जो अनेकांतवाद का मूल सिद्धांतों में एक सिद्धांत है, अगर हम उस पर थोड़ी नजर डालेंगे तो ये चीज हमें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। अब ये उस धारणा, जो वो अवधारणा है कि ये शायद बाद में ये रूप विकसित हुआ, नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं। अथर्ववेद ये तो सबसे प्राचीन पुस्तकों में एक है, उसमें कहा गया है जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्मानाम पृथ्वी यथोकसम। उसमें एक पृथ्वी सूत्र है, उसकी ये एक लाइन है उसके श्लोक की, जिसका मतलब है कि बहुत मतलब वो एक तरह से एक प्रार्थना है, जहां हम प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह बहुत भाषा बोलने वाले, अनेक मतों के मानने वाले जन समुदाय को जैसे घर में एक ही घर में रहकर धारण करने वाली पृथ्वी माता हजारों तरह से जैसे गाय दूध देती है, उसी प्रकार से ये प्रार्थना है, उसी प्रकार से वो हमें धन और संपदा प्रदान करे। बहुधा विवाचसम नाना धर्मानाम, ये स्थापना ही भारत की बहुजातीय राष्ट्रीयता का आधार है। बहुधा विवाचसम नाना धर्मानाम की वैदिक घोषणा के अनुरूप महाभारत के कवि ने भारतवर्ष का वर्णन करते हुए, ये महाभारत से मैं अब आपको उद्धृत कर रहा हूं, संजय के माध्यम से कहा था। ये वाक्य संजय ने, ये श्लोक संजय ने बोला है, जिसमें कहा आर्या मिलेच्छाश्चा कौरव्या तैर मिश्रा पुरुषा विभो नदी पिबंती विपुलाम गंगा सिंधु सरस्वती। भारतवर्ष में आर्या, यहाँ मिलेच्छ शब्द प्रयोग हुआ है, जो नॉन आर्यन के बैकग्राउंड के लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कई हजार साल पहले यूनानी लोग आ चुके थे अलेक्जेंडर के साथ। अलेक्जेंडर वापस चला गया था, लेकिन वो यहीं पर ही बस गए थे। तो आर्या बैकग्राउंड और अनार्या बैकग्राउंड और उनसे उसमें जो मिश्रण हुआ, उससे पैदा हुए बच्चे वो यहां रहते हैं, और वो विशाल गंगा, सिंधु और सरस्वती नदियों का पानी पीते हैं। अथर्वा वेद और महाभारत, ये वाक्य पे गौर करते हुए पूरे दुनिया की जो इतिहास है उसको पृष्ठभूमि में रख के देखिएगा कि अनेक धर्मों और जातियों से युक्त राष्ट्र, ये कल्पना भारत के अलावा कहीं और नहीं नजर आएगी आपको, का वर्णन ऐसा है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अतः भारत को राष्ट्र, ये मेरा सेंटेंस नहीं है, ये पंडित रामविलास शर्मा इसको उद्धृत करने के बाद उनकी बहुत बहुत प्रसिद्ध किताब है भारतीय नवजागरण और यूरोप में, तो वो उनके वाक्य को मैं उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है कि अथर्वा वेद और महाभारत में अनेक धर्मों और जातियों से युक्त जिस राष्ट्र का वर्णन है वैसा अन्यत्र नहीं है। अतः भारत को राष्ट्र निर्माण के लिए विश्व के मार्गदर्शक के रूप में माना और जाना चाहिए। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर एक अपरिचित आदमी जो पहली बार आया हो, अगर वो ये सोचे कि भारत एक देश नहीं, देशों का समूह, ये एक जाति नहीं, जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा गया है कि इतने मील पर बोली बदल जाती है और इतनी मील पर, मुझे याद नहीं है ठीक से जी, पानी और वाणी, 12 कोस पर पानी और कितने कोस पर वाणी,
5 कोस पर बानी। अब इसको अगर गहरी नजर से देखा जाए तो इस विभिन्नता की, नया आदमी होगा वो सामने से विभिन्नता को देखेगा, जो चीज सामने से नजर आती है। लेकिन अगर गहरी नजर से देखा जाए तो फिर हम ये महसूस कर सकते हैं कि इस विभिन्नता की तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है जो भिन्न भिन्न समूहों को एकात्म भाव से बांध देती है। जिस तरह रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार और रंगों के मणियों और फूलों को एक सुंदर माला का रूप दे देता है, जिसका प्रत्येक मोती या फूल दूसरों से ना तो अलग है और ना ही अलग हो सकता है। इस विषय पर श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, मता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इवा। भगवान कृष्ण ने तो ये सबके लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कोई मुझसे अलग नहीं है और मैं तो ये संपूर्ण जगत एक धागे के समान मणियों के सदृश मुझ में ही पिरोया हुआ है। भारत ने संपूर्ण सृष्टि में एकत्व देखा है, इसलिए भारतीय संस्कृति सनातन काल से एकात्मवादी है। हमारी मान्यता है कि सृष्टि के एक एक कण में परस्पर अवलंबन है। भारत ने इसे ही अद्वैत कहा है। भारत ने सभ्यता के विकास में परस्पर सहकार को ही मूल तत्व माना है। एकात्म मानववाद जीवन व संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र संबंध का दर्शन है। और मेरा ये मानना है कि ये मैं कभी भी तुलनात्मक बात नहीं कहता हूँ। मुझे लगता है कि तुलना नहीं करनी चाहिए। हर किसी को यह अधिकार है कि वो अपने विशेष गुणों के आधार पर अपना विकास करें। लेकिन अगर हम सारी दुनिया की संस्कृतियों पर नजर डालें तो भारत की संस्कृति का एक अनूठा योगदान हमें नजर आता है, और वो है जहां मानव का दिव्यकरण किया गया है और दिव्यता का मानवीयकरण किया गया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जो उन्होंने शिक्षण संस्था कायम की उसके के लिए उन्होंने जो ध्येय वाक्य अपनाया वो था यत्र विश्वम भवतीयक नीडम। अब ये उनका अपना वाक्य नहीं है, ये उपनिषद से लिया गया है, जिसमें हमारे ऋषि कल्पना करते हैं कि ये पूरा विश्व एक घोंसले की तरह होना चाहिए। होना चाहिए का मतलब हमें वो कोशिश करनी चाहिए, निर्मित करना चाहिए, जहां हम पूरे विश्व को ही अपना घोंसला मान सकें। अभी थोड़े दिन पहले G20 हुआ था, आपको याद होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उसमें जो मोटो रखा था वो था अयम निज परो वेति गणना लघु चेता सा उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा तो वो लोग सोचते हैं जो छोटी बुद्धि के हैं। उदार चरित का मतलब तो है कि जहां पूरा विश्व हमें अपना ही परिवार नजर आने लगे। ये वे भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। ये एक और उपनिषद से मैंने उद्धृत किया है, जहां कहा गया है उदार मानस ही आनंद का माध्यम बनता है। छोटी सोच कभी भी इंसान को सुख और आनंद नहीं दे सकती।
कि एकदम से मुझे याद आ गया, महाभारत में एक प्रसंग है जहां महाभारत खत्म होने के बहुत साल बाद, जब पांडवों को राज करते हुए बहुत वर्ष हो गए थे, तब धृतराष्ट्र, गंधारी, मां कुंती, विदुर, इन सब ने फैसला किया वानप्रस्थ का। पांडवों ने बहुत रोका, नहीं माने। जब चल दिए तो ये उनके साथ साथ चले। कुछ दूर पहुंचकर मां कुंती ने युधिष्ठिर को संबोधित किया, निर्वस्वा कुरु श्रेष्ठ भीम सिया दिभी सहा, धर्मेते ध्यातम बुद्धि मन सते महदस्तुचा। युधिष्ठिर, तुम्हारे ऊपर शासन कंधों के ऊपर शासन चलाने की जिम्मेदारी है। हम जा रहे हैं वन को, अब तुम ऑलरेडी अब तुम लौट जाओ अपने भाइयों को साथ लेकर, और तुम्हारा धर्मेते ध्यातम बुद्धि, योर रीजन मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड इन राइटियसनेस। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, ये हमने बिल्कुल उसके माने उसके अर्थ बिगाड़ दिए। जब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपना धर्म निभाओ, तो ये नहीं कह रहे कि मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने सर झुका दो। वो कह रहे अपने कर्तव्य को पूरा करो, तुम्हारे ऊपर जो जिम्मेदारी है, जो तुम्हारा दायित्व है, उसको पूरा करो। तो वो कहती हैं कि धर्मेते ध्यातम बुद्धि मन सते महदस्तुचा। हमारी, अगर हम अपनी परंपराओं को बारीकी से देखें तो हमें सारा जोर अपने कर्तव्य के निर्वहन पर है, और साथ में है कि हमारा मानस, हमारा हृदय में इतनी उदारता होनी चाहिए कि किसी भी पृष्ठभूमि का व्यक्ति हो, हम सबके साथ न्याय कर सकें, हम सबको साथ लेकर चल सकें, हम सबके अंदर एक आत्मीयता का भाव पैदा कर सकें। यही भारत की कहा, गौर करिए, माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा मानवा सर्वा, स्वदेशो भुवन तेरेयम। मेरी मां पार्वती है, मेरा पिता महेश्वर है, जितने भी दुनिया में जीव हैं, यहां पे मानव कहा है, इंसान है, वो सब मेरा परिवार है, और मेरा देश स्वदेशो भुवन तेरेयम। मैं तीनों लोक ही मेरे अपने हैं, किसी और के नहीं है। ये उदारता तभी संभव है जब हमें एकात्मता, जो भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई जो देशों की जो सीमाएं, मैं उन्हें तोड़ने के लिए जा रहा हूं। बात भाव की हो रही है कि मेरे अंदर मेरी संस्कृति मुझसे क्या अपेक्षा करती है, कि मेरा मानस कैसा होना चाहिए, मेरे भाव कैसे होने चाहिए, और उस मानस और उस भाव पर आधारित मेरे कर्म कैसे होने चाहिए। और इसीलिए उस समय जब ये देश राजनीतिक तौर पर टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था, और 10-20 साल से नहीं बटा हुआ था, आदिकाल से बटा हुआ था। स्वतंत्रता के वक्त भी 565 राज्य थे। अगर उन राज्यों का भारत में वो विलीन न हुए होते, तो समझिए आपको 200-400 दूर जाने के लिए भी एक वीजा की एप्लीकेशन देनी पड़ती। तो उस समय भी, आज से 1100-1200 साल पहले, शंकराचार्य केरला के गांव से निकले, पूरे भारत का भ्रमण किया, 4 मठ स्थापित किए। काहे के लिए? मठों से क्या क्या उद्देश्य था? ताकि पूरे भारत में
आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता का भाव पैदा हो सके। वो ये जानते थे कि उनके पास वो भौतिक शक्ति नहीं है कि वो राजनीतिक इकाई में बदल सके भारत को, लेकिन उन्होंने 4 मठ स्थापित किए कि भारत को एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इकाई में के रूप में तैयार किया जा सके। और उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने जो 4 मठ देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए, उसमें उन्होंने जो ध्येय वाक्य दिया, जो महावाक्य कहलाते हैं, चारों अलग अलग वेदों से एक एक वाक्य लिया और कहा अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्मा प्रज्ञानम ब्रह्म। मैं एक बार अभी पिछले साल, मतलब ये जो महावाक्य हैं ये क्या इंगित करते हैं? जो मैंने शुरू में कहा कि भारतीय संस्कृति का अनूठा योगदान है मानव का दिव्यकरण। देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। इस शरीर को जो सामने है, मैं आपसे कह रहा हूं तत्वमसि, मैं आप में ब्रह्म को देखता हूं। जब हर किसी को दूसरे में ब्रह्म नजर आने लगे, तभी कहा कि देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। इस शरीर को भगवान हर किसी, परमात्मा हर किसी के हृदय में आत्मा के रूप में निवास करते हैं। उसको मैं ये मानने लगूं कि आप जो ये 4 महावाक्य कहते हैं, ये बुनियादी तौर पे मानव की दिव्यता को इंगित करते हैं। अगर मैं इसको समझ लूं और मैं इसको आत्मसात कर लूं और इसके अनुसार आचरण करने लगूं, तो क्या यह संभव है कि मैं आप में से किसी के भी पैर पे पैर रख सकता हूं? क्या यह फिर संभव है कि मैं किसी को पीड़ा पहुंचाने की सोच सकता हूं? अभी पिछले साल दिल्ली में आईआईसी में मुझसे सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर देने के लिए कहा गया। तो वहां मैंने एक वाक्य कहा था जो दोहराता हूं आपको। मैंने कहा, मुझे बाज़ वक्त में सोचता हूं, सरदार पटेल को जितना पढ़ता हूं तो मैं गौर करता हूं कि शायद आदि शंकर की आत्मा ने उन्हें परलोक में भी चैन से नहीं बैठने दिया, और उन्होंने एक जमाना गुजरने के बाद सरदार पटेल के रूप में दोबारा जन्म लिया, ताकि जिस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता को वो स्थापित करके गए थे, उसके अनुरूप इस देश में राजनीतिक इकाई के तौर पर भी ये देश उभर सके। और ये इसीलिए बार बार कहा गया है कि खास तौर से मैं मानता हूं उस किताब को जिसको सारे उपनिषदों का, वेदों का सार बताया गया, श्रीमद् भगवद गीता, वहां पे ये मेरे शब्द नहीं है, ये हमारे सारे मनीषियों ने कहा है। और जो अभी हाल में है, मतलब जो पिछले 100-200 साल में जिन्होंने व्याख्याएं लिखी हैं, जैसे लोकमान्य तिलक हैं, गांधी जी हैं, स्वामी रंगनाथानंद हैं, स्वामी विवेकानंद ने व्याख्या नहीं लिखी लेकिन थॉट्स ऑन गीता उनके निबंध हैं। उन सब का गीता धर्म ग्रंथ नहीं है, उस पर धर्म ग्रंथ का लेबल लगा के हमने उसको थोड़ा उसके इर्द गिर्द जैसे कोई बाउंड्री होती है वो खींच दी है। चूंकि आज दुनिया धर्म को, जो धर्म का असल उद्देश्य है लोगों को जोड़ना, उसकी बजाय पुल बनाना, उसकी बजाय खाई बनाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है रिलीजन को। तो उनका ये धर्म ग्रंथ नहीं, ये तो आप पढ़िए तो ये जीवन, उत्तम जीवन जीने की कला आपको सिखाती। का यदा भूता पृथक भावा मेकस्थवनुपश्यति तत्एवाचा विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तदा। ये जितनी आपको डाइवर्सिटी नजर आती है, अनेकता, विभिन्नता नजर आती है, और हमारे यहां इसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है संस्कृत में, वो है बहुधा। ये जो कुछ भी नजर, ये नैसर्गिक है,
ये वास्तव, ये इसको स्वीकार करना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए। मुझे अगर कुम्हार का बनाया हुआ कोई बर्तन पसंद नहीं आ रहा तो बर्तन पे तो लाठी नहीं मारने की जरूरत है ना। आपको कुछ सुझाव देना है तो कुम्हार को जाके सुझाव दीजिए। तो ये तो सब उसी के पैदा किए हुए हैं। सो कामा यथा बहु श्याम पड़ जाइए। ये थी दुनिया में जो क्रिएशन की थ्योरीज हैं, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें दो तरह की बातें हैं। पहली बात है, मैंने फैसला किया ये चश्मे को बनाने का। बनाने वाला और जो चीज प्रोड्यूस, आप इंडस्ट्री में कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, आप अलग हैं और आपकी प्रोडक्ट अलग है। भारतीय कल्पना क्रिएशन थ्योरी के मामले में बिल्कुल अलग है। सो कामा यथा बहु श्याम प्रजायेति। आदि काल में जब परमात्म तत्व ने ये कामना की और कहा मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं, तो हम में से हर एक उसके जो बहुरूप हैं उनमें एक रूप है। ये भारतीय दर्शन है, ये सनातन संस्कृति है। मुझे क्या अधिकार है कि मैं किसी के अंदर जैसा जिसको बनाया। हाँ, एक काम मेरे हाथ में, और वो काम ये है कि मैं इस तरह से जीवन जीऊं कि वो दूसरों को प्रेरित करने वाला जीवन बन जाए। और यहां पे मैंने, मेरे ख्याल से जितना समय आपने दिया था मुझे, वो लगभग समाप्त हो चुका है। तो मैं आखिर में आपसे कहूंगा कि एक श्रीमद् भगवद गीता का ही श्लोक है, उसको उद्धृत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उसमें कहा गया है कि बड़ी सुंदर बात है। यदि हियाहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंदिरता। यदि हियाहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंदिरता। मैं, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, कोई मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी कोई कामना नहीं, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं पूरे वक्त कर्म में न लगा रहूं, मुझे लोग आदर्श के रूप में देखते हैं। अगर मैं कर्म में न लगा रहूं और मैं आलस दिखाऊं तो ये लोग भी आलसी हो जाएंगे और ये विश्व को बड़ा नुकसान होगा। यहां जो लोग बैठे हुए, देखिए, एक आम इंसान की ये, उसका ये मानस होता है, उसकी ये साइकोलॉजी होती है कि जिन्हें वो सफल मानता है उनकी नकल करने की कोशिश करता है। तो जिनको के ऊपर परमात्मा की मेहरबानी है, जिन्होंने अच्छा किया है इस जीवन में भी, उन्हें अपनी इस जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए कि उनको देखकर लोग प्रेरित होते हैं और उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। तो आपके कंधों पर एक आम आदमी के मुकाबले ज़्यादा जिम्मेदारी है। आपका जो तरीका होगा, आपका जो आचरण होगा, आपके जो जिस तरह से आप लोगों से पेश आएंगे, वो दूसरों के लिए भी एक रोल मॉडल, एक अनुसरण करने की चीज बन जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी उस जिम्मेदारी को पहचानेंगे और आप खुद उस आदर्श चरित्र की तरह उभरने की कोशिश करेंगे, जिससे हम अपने देश को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकें।
आपने इतनी देर मुझे धैर्य से सुना, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मेरे पास एक बिहार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से मैं एक जो नए इनिशिएटिव बिहार सरकार ले रही है उसके बारे में एक नोट भी लेके आया था, जो मैं आपके अध्यक्ष जी को भी दूंगा। और मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ पूरे देश में, और मेरा काफ़ी समय इसी में बीतता है कि बाहर के जो निमंत्रण आते हैं तो मुझे जाना पड़ता है। मैं हर जगह इसकी बात करता हूँ। आज बिहार में बदला हुआ वातावरण है, बिहार की सरकार नई पहल कर रही है और बहुत सारी चीज़ों में वो इन्वेस्ट करने आने वालों के लिए विशेष प्रावधान कर रहे हैं। ये हम विकसित राज्य नहीं हैं, लेकिन हमारी सबकी जिम्मेदारी है। देखिए, ध्यान रखिएगा कि आप के पास कोई चेन होती है, आपको उसमें कुछ मानिए पानी ही निकालते थे लोग पहले कुएं से, तो कितना बड़ा उसमें बाल्टी बांधते थे, उतनी बड़ी बाल्टी बांधते थे जितने सबसे कमजोर जो चेन का हिस्सा था वो जितने भार को उठा सके उतनी बड़ी बाल्टी बांधते थे। जब तक हमारे वो राज्य जो आज पिछड़े हुए हैं, जब तक वो विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं आएंगे, तब तक उस सपने को साकार करना बहुत मुश्किल होगा। तो आपकी विशेष जिम्मेदारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस जिम्मेदारी को अदा करेंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।